देखिए, आज की जो सबसे बड़ी और अहम खबर है वो वक्फ संशोधन बिल को लेकर के है। आपको पता है कि एक तरफ जो मुस्लिम समाज है वो इस बिल का विरोध कर रहा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अगुवाई में, उनकी सरपरस्ती में पूरे देश के अंदर जो है वो मुस्लिम समाज, मुस्लिम संगठन जो हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं। आपने देखा कि किस तरीके से आंध्र प्रदेश के अंदर, चाहे वो पटना के अंदर या दिल्ली के अंदर, जो मुसलमान हैं वो बड़ी संख्या में जमा हुए और उन्होंने अपना विरोध जताया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से जो रमज़ान का आखिरी जुमा था, जुमतुल विदा, उस मौके पर भी ये निर्देश जारी किया गया था कि जो मुसलमान हैं वो काली पट्टी बांधकर नमाज़ पढ़ें और एक सांकेतिक तौर पर ये प्रदर्शन करें कि वो इस बिल से नाराज़ हैं, खफा हैं और सरकार तक ये मैसेज पहुंचाने की कोशिश करें। और कई जगहों से, देश के अलग अलग हिस्सों से ये तस्वीर भी आई कि मुसलमानों ने जो जुमा की जो नमाज़ है वो काली पट्टी बांधकर पढ़ी और ईद के मौके पर भी ऐसी कुछ तस्वीर पूरे देश से कई तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आई जहां पर मुसलमानों ने काली पट्टी बांधकर नमाज़ पढ़ी। तो एक तरफ जहां मुस्लिम समाज जो है, मुस्लिम तबका, मुस्लिम संगठन के लोग और कुछ राजनीतिक दल हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जो है संसदीय कार्य मंत्री हैं किरण रिजिजू, इन्होंने साफ कर दिया है कि मौजूदा जो सत्र चल रहा है, बजट सत्र चल रहा है, इस बजट सत्र में ही वक्फ संशोधन बिल को लाया जाएगा। देखिए, इससे पहले इस तरह की बातें हो रही थी कि एनडीए के जो कुछ घटक दल हैं, जैसे जेडीयू हो गई या फिर टीडीपी हो गई, ये लोग नहीं चाहते हैं कि इस वक्फ संशोधन बिल को इसी सत्र में लाया जाए। वो चाहते हैं कि इस सत्र के बाद वाला जो सत्र हो उसमें इस वक्फ संशोधन बिल को लाया जाए, ताकि जो चुनाव होने वाले हैं, ख़ासतौर से अगर बिहार की बात कर ली जाए तो नवंबर में 2025 इसी साल के नवंबर में बिहार में विधानसभा का चुनाव होने वाला है। तो जेडीयू जो है उसकी तरफ से ये बात जो है कही जा रही थी कि कहीं ना कहीं जो अंदर खाने जो बात चल रही थी वो ये थी कि इस बिल को लाने में देरी की जाए। लेकिन आज संसद के अंदर जो किरण रिजिजू है, संसदीय कार्य मंत्री हैं, उन्होंने साफ कर दिया है, उन्होंने तस्वीर बिल्कुल साफ कर दी है कि इसी सत्र में वक्फ संशोधन बिल लाया जाएगा और अगर ज़रूरत पड़ी तो बजट के सत्र को बढ़ाया जाएगा। देखिए, जो बजट सत्र है वो 4 अप्रैल तक प्रस्तावित है और सरकार का ये कहना है कि वक्फ संशोधन बिल जो है वो इसी सत्र में लाया जाएगा। ऐसे में जो 4 अप्रैल से ज़्यादा की जो अवधि है वो बजट सत्र की बढ़ाई जा सकती है। अब एक तरफ मुस्लिम संगठन है, मुस्लिम समाज के लोग हैं, वो इसका विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये बिल मुस्लिम मुखालिफ है, मुस्लिम प्रॉपर्टी को हड़पने के लिए, छीनने के लिए ये बिल लाया जा रहा है। तो दूसरी तरफ सरकार जो है वो इस बात पर अड़ी है कि बिल को इसी सत्र में लाया जाएगा। हालांकि कई विपक्षी पार्टियां जो हैं वो इस बिल का विरोध कर रही हैं, उनका भी साफ तौर से ये कहना है कि बिना मुसलमानों को भरोसे में लिए हुए इस बिल को सरकार ला रही है, ये गलत है। अब देखना है ये होगा कि जब संसद में ये बिल को पेश किया जाता है, लाया जाता है, तो उस वक्त क्या माहौल बनता है। और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो कि वक्फ संशोधन बिल को लेकर के इसके मुखालिफत में, इसके विरोध में पूरे देश में प्रदर्शन कर रही है, अब इस मामले को लेकर के क्या रुख अपनाती है ये देखने वाली बात होगी। तो इस खबर पर नज़र बनी रहेगी और आगे भी आपको पल पल की अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल के लिए इजाज़त दीजिए, आदाब।